रंजीत रुक जायो बस खबर पर चलाना लगी इससे पहले ही तू वरना मिट जाएगा चूक सकता हमारा निशाना बलबीर सिंह महाराज, ये लड़का कौन है जो कि ऐसे वक्त पे आकर के हम सब लोगों की जान महाराज, ये लड़का कोई और नहीं, ये मेरा बेटा दीप सिंह है। बेटा, तेरी माँ जिंदा है। हाँ बेटे, हमें झूठी खबर दी गई थी, तेरी माँ जिंदा है। बेटा ये देख, तेरी माँ है, इसके दिलो दिमाग पर खौफ है। प्रिय कमला, आंखें खोलो, देखो तुम्हारा बेटा तुम्हारी सामने खड़ा है। माँ, हमारी तरफ देखिए, मैं आपका बेटा दीप। माँ, माँ आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? बेटा दीप, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। क्यों हुजूर? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने पागल बना दिया है, इनकी याददाश्त हो चुकी है। क्या मेरी प्रिय कमला पागल है? इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल क्यों? याद आया बेटे, बहुत पहले तेरी माँ को साथ लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था, तो कल्याणी मल ने माला दिया था और वह माला तेरे गले में मौजूद है। उसने कहा था कि इस माले में वो खूबी है, किसी पागल इंसान के गले में डाल दोगे तो उसका पागलपन दूर हो जाएगा, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। बेटे, माँ काली का नाम लेकर माँ के गले में डाल दो। माँ, जैसे कि आपने हमेशा मेरी रक्षा किया है, मुझे हर मुसीबत से बचाया है, उसी तरह मेरे माँ की खोई हुई याददाश्त वापस लौटा दो। हमारी खुशियाँ मुझे वापस लौटा दो माँ। जय माँ काली की। मम्मी, माँ, प्रिय कमला, प्रिय कमला, मेरी तरफ देखो प्रिय। कमला, ये तूने क्या किया? जब रणजीत सिंह खंजर मुझ पर चलाया तो वो खंजर अपने सीने पर रोककर अपनी जान दे दी, मेरी जान को बचाकर अपनी जान दे दी। स्वामी जी, क्योंकि आपका जीना बहुत जरूरी है और मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस कमीने ने मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं। प्रिय, ऐसा मत कहो प्रिय, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूं। तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी, तूने ऐसा क्यों किया? स्वामी जी, आखिरी बार आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले और इस कमीने रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना।
प्रिय, मैं वचन दे रहा हूँ, बेटे को कुछ नहीं होगा और रणजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साहब जी, मेरी गलतियों को क्षमा करना। बेटा दीप आखिरी बार प्रिय, बलवीर सिंह महाराज, इसने मेरी खुशी को छीन लिया है। मैं इसे कुत्ते की मौत मारूंगा। लेकिन तुम्हारे बेटे दीप के साथ ये जो लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज, ये लड़की कोई और नहीं, ये आपकी बेटी है। क्या हमारी ये बेटी? बाबा कल्याणी मल के पास थी, जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि अभी हमारी बेटी जिंदा है? हाँ हाँ, जिंदा है। महाराज, आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है और ये हरकत बाबा कल्याणी मल ने किया। बलवीर सिंह, जब बाबा कल्याणी मल की दी हुई अंगूठी हमारे बेटी के हाथ में है, तो फिर हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? हाँ महाराज, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपकी बेटी के हाथ का वो अंगूठी कल्याणी मल के हाथ लग गई हो, क्योंकि आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के पास थी। मैं अभी देख रहा हूं। क्या हुआ महाराज? बलवीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज, जब वो अंगूठी नहीं है तो आपकी बेटी ठीक होने का आसार नहीं लग रहा। अब इस संसार में मेरा कौन है? मैं किसके सहारे पे जिंदा रहूं? घबराएं मैं नहीं महाराज, मौत को गले से ये लगा लड़ाई लूंगा। फिर लड़ी जाएगी। लेकिन मैं दुनिया में जिंदा नहीं बचूंगा। नहीं पापा, जिस वक्त भरे रात दरबार से जल्लाद मुझे घसीट कर ले जा रहा था, उसी वक्त राजकुमारी जी आकर चीख चीख कर कह रही थी कि दीप निर्दोष है, लेकिन राजकुमारी जी की बात को नहीं सुना गया। उसी वक्त राजकुमारी जी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पहनाया था। क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में पहनाया था? हाँ पापा, वो अंगूठी है? वो अंगूठी आज भी हमारे वो हाथों अंगूठी में। हमें दो। हाँ बेटी, ये तो वही अंगूठी है जो बाबा कल्याणी मल ने दिया था। इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तू जल्लाद के हाथों से बच गया, नहीं जल्लाद के हाथों से मारा जाता। ये कल्याणी मल ये अनमोल रत्न है, ये शक्ति से भरी है। माँ काली का नाम लेकर शहजादी के हाथ में डाल दो। बलवीर सिंह, आखिरी वक्त मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फरमाइए हुजूर। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हमने अपने जिंदगी में बहुत दुख उठाए हैं, और फिर हमारी बेटी बाबा कल्याणी मल के मठ पे थी। हमारी बेटी को कौन अपनाएगा? क्या हमारी बेटी जिंदगी भर कुंवारी बैठी नहीं महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारे कहने का मतलब कि अगर तुम मुझे खुशहाल देखना चाहते हो तो हमारी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर लो। हुजूर, आपकी खुशी के लिए तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ, ये तो बहुत छोटी बात है। जब ये बात है, मैं आपके दुख दर्द को समझते हुए आपकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूँ। जाओ बेटी, ये रिश्ता मैं मेरे बहादुर।
बेटा दीप, हमारे पास आओ। बेटा ये मेरे सर का ताज है और आज अपने आसाम मुल्क का सम्राट मैं तुम्हें बना रहा हूँ। तुम्हारा राज तिलक मैं अपने हाथ से कर रहा हूँ। हमारी गरीब प्रजा का ख्याल रखना। और बलवीर सिंह महाराज, इस सरामजादे को ऐसी मौत दो कि देखने वालों के रूह कांप जाएं। आपका हुक्म शरा। और मरने के बाद इसकी लाश को हमारे रियासत के अंदर नहीं फेंकवाना, ले जाकर के नाले में दफन करवा देना। आपके गांव के करीब जो सरोवर बना है उसी में भेज दूंगा। रणजीत सिंह, मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बेटे, वो सिपाही को बुलवाओ जिससे तेरे पिता की जान बचाई है। सिपाही, सिपाही, यहाँ आओ। क्या करे, वक्त के दीमकों ने इसे बर्बाद कर दिया, बिल्कुल खोखला कर दिया। सिपाही, सारी बातें छोड़ो, इधर देखिए। तुम इसके जिस्म से ये लिबास उतार लो और इतना मारो कि इसे वो दर्द याद आए जब ये अपनी माँ के सिकम से पैदा हुआ। सबसे पहले इसके जिस्म के शाही लिबास उतार लो। सिपाही, ये ऐसे नहीं उतारेगा। पागल हो गया क्या बे? इसके पैर पर मेरे हंटर कपड़े उतार चढ़ा। रहा। अरे मैं यहाँ का मंत्री हूँ। पागल है क्या तू? मैंने कहा ना कि इसके पैर पे हंटर चलाओ तभी तुरंत उतार देगा। सिपाही हमेशा इसके साथ रहते थे और ये जहां जाता था तुझे अपने साथ लेकर जाता था, और जो चीज खाता था वही तुझे खिलाता था। और जहां लात जूता खाने का नंबर आता था तो मार मार कर सारे बदले चुका लो और खींच लो इसके बदन के कपड़े। एक भी कपड़े इसके बदन के ऊपर नहीं रहना चाहिए। ये क्या करने जा रहा बे? कपड़े क्या करेगा? इतनी तेज से मार रहा, लग रहा बे। ये कौन सी मार मार रहा है? यही मार तो करेर है। एका मारब घंटा खान पिराई या वाला हो डेम 9 महीना पिराई। और मारो इसे और खींचो इसके कपड़े। तुम रियायत कर रहे हो, वो अभी भी तुम्हारी जाल के पीछे पड़ा हुआ है। सिपाही कपड़े उतरवाओ। पैजामा नहीं उतारना है, सिर्फ ऊपर का उतारिए। रंजीत सिंह, आज हम बाप बेटे को देख रहा है। देखो बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। अब तुम यहाँ के राजा हो भूल गए हो। जाओ। अब हमें चलने तो हम अगर तेरे एक गुनाह हो तो मैं भूल जाऊं।
हम बाप बेटे के जिस्म पर काली वर्दी पिलाने वाला और कोई नहीं, सिर्फ तू है। मेरी माँ को मेरी नजरों के समक्ष मिटा दिया साले कुत्ते। भाई चलो चल रहा हूं। चलो गया काम से। मरद तो लिया है दी। अफसोस सिपाही हमेशा इसके साथ रहते थे, इसीलिए जाते जाते तुझे भी अपने साथ लेकर गया है। लाएगा भाई। सिपाही आप तो जा ही रहे हो, इस शमशीर को मुझे निकाल लेने दो। परी रहा जो नीक लागत है यार। क्या पूरी शमशीर जिस्म के आरो पार है और फिर भी कह रहा अच्छा लग रहा है। हाँ यार नीक लागत है। बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई। बहुत। हाँ भाई। नहीं नहीं नीक तब निकाल लेने दो। क्यों क्या हो गया था? वही तो हम सोचा है। कहाँ रहू रात भर वही तो खूब देखो, आज सुबह हाँ आयु हैं। देखो भाई हमें पुरखिन आ गई हैं। हमारे आदरणीय शत्रुघ्न भाई धर्माली साहब, ये इनके पुरखिन देवी वर्मा विरहा गायक बेबी गरिमा विरहा गायक 500 रुपए हमारे सभी कलाकारों के लिए इनाम पार्टी में। बेटे बहू को लेकर आओ और मैं चल रहा हूँ। वैसे कहे वाली बात नहीं, मशीन बढ़िया। ओए अभी भी तेरी नजर मशीन पर है क्यों? अरे यार अब ये तुम्हारी मालकिन हो गई है। तो अब तो दिवा दियो। क्या कुपिया मजाक करने की आदत नहीं जाएगी क्यों? पैसा पागेगा खरीद लेना जब इन्हीं के पास मिलेगा क्यों? दूसरे के पास नहीं मिलेगा। 23 तारीख को दिला दूंगा। ब्रज के नंदलाला राधा के सांवरिया, ब्रज के नंदलाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा हेलो हेलो। हाँ देखिए साहब, कुछ लोगों ने व्यवहार दिया है, नाम अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मोतीलाल पूरे लोधन 100 रुपया, उमेश पूरे लोधन 100 रुपया, राम प्रसाद पूरे लोधन 100 रुपया, राम अवतार